ओम शांति। आज हम 4 दिसंबर 95 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नयों नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्मा स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता के जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में यह संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय और दूसरा नंबर अच्छा लगता है और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं और देखा जाता है कि जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। इस सीज़न में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है। यह तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है, वह नंबर 2 है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है, जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान हैं, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन आती तो है, तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है?
चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है, तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है। चेक करो, नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई? अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही ख़त्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आते हैं तो आपको नहीं पता पड़ता है, तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमज़ोर होंगे तो वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमज़ोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमज़ोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है। उसको पता चल जाता है कि ये गेट कमज़ोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना, तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया भी, लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों रूपों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि, सेवाधारी है, सब में अच्छा है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब तरह से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। तो करना है क्या है? करना या न करना एक ही बात है। पूछने वाले तो कोई नहीं है। इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है। और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया, तो जहाँ एक विकार होता है वहाँ उनके चार साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो है वो भी समय पर अपना चांस ले लेते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया। माया चोर गेट से आ गई, ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं। और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कता है। फिर समझते हैं कि क्या करे, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह बाप। तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है, तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू के कॉन्फ्रेंस में
या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा ले, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करे, स्टेज पर तो आवे। आखिर विनाश हो जाएगा क्या? विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा। नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, यह भी मांगना है। चाहिए ये है रॉयल मांगना, ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं हैं। दीदी दादियाँ भी सभी को पहचानती नहीं हैं। जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, यह भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गई या आपकी कोई विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसीलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए। कौन आवे? फलानी आवे। चाहे योग में कच्ची भी हो तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए हैं, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया है। नाम हो गया 30 सेंटर के इंचार्ज है और 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक है, तो फ़ायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलाने के 30 सेवा केंद्र है, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसलिए ये भी नहीं चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया। अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती रहेगी? तो मुख्य बात, जो यथार्थ निश्चय हो उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हैं मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में, कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा कि बाप आपका सर्वशक्तिमान है? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज़ करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो। क्या करे, बाबा हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। कई अभी निरंतर योगी नहीं हैं, कुछ समय योगी है और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं। लेकिन अपने को कहलाते क्या हो, योद्धे कि योगी? कहलाते तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं, लेकिन मुबारक के साथ ये भी चेक करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन कर्म मिलाते हो। ज्ञान माना आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, यह कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है।
कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे ना। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। तो कहा हाँ जी। तो बाबा बोले हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हैं। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट है, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो नए नए क्या करेंगे? अपने निश्चय को और पक्का करना। नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में सेट भी नहीं हो सकते हैं। न इस दुनिया के रहते न उस दुनिया के रहते हैं। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो। अनुभव करो सर्वशक्तिमान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। रिवासी प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ का भी नशा रहता है। ये तो सर्वशक्तिमान है। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। जो पहली बार आए हैं वो सदा खुश रहना और सदा आबाद रहना। अच्छा, टीचर्स भी बहुत आती है। 1 साल में कितने चांस मिलते हैं? एक ही मिलता है। 12 मास को 13 मास तो कर नहीं सकते। बाप दादा को तो दिल होती है टीचर्स ऐसे रिफ्रेश हो जाए, शक्तिशाली बन जाए, जो किसी भी सेंटर पर कोई भी आए तो एक आत्मा भी कमज़ोर नहीं दिखाई दे। निर्विघ्न सेवा केंद्र उसको ही मार्क्स मिलती है। बाप दादा इसमें खुश नहीं होते कि इस जोन में 1000 सेंटर है, 1000 गीता पाठशालाएँ हैं। बाप दादा खुश होते हैं जिस जोन में कोई खिटखिट नहीं हो, कोई कंप्लेन नहीं हो, क्योंकि वास्तव में मानो टीचर मेहनत कर रही है और खिटखिट भी हो रही है। वातावरण वैसे का वैसा है। तो क्या वो सेवा है कि झमेला है? तो आए किस लिए? ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारिया किस लिए बने? झमेले के लिए। अगर झमेले ही चाहिए तो दुनिया में बहुत जगह है। बाप दादा वहाँ का एड्रेस भी दे सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया बनना माना मिलन मेला मनाना, न कि झमेला। देखो, अभी आए हो तो किस लक्ष्य से आए हो? झमेले के लिए आए हो? मिलन मनाने के लिए आए हैं तो अच्छा लगता है ना। तो कभी भी कोई भी स्टूडेंट हो व टीचर हो, है तो सभी स्टूडेंट। कभी भी झमेला नहीं करो। झमेला करना अर्थात क्या कहें? बाप दादा को कहना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए चाहे टीचर, चाहे मधुबन के उप सेवा केंद्र, गीता पाठशालाएँ या आपके जोन के उप सेवा केंद्र या केंद्र, जो भी अपने को ब्राह्मण आत्मा कहलाते हैं, नहीं तो अपने को ब्राह्मण नहीं कहलाओ, क्षत्रिय कहलाओ। ब्राह्मण नाम को खराब नहीं करो। ब्राह्मण माना विजय। अगर झमेला करते हैं तो क्षत्रिय है, न कि ब्राह्मण। तो आज का पाठ क्या पक्का करेंगे? कौन सा संकल्प करेंगे? हर एक को मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में झमेला मुक्त बनना है। झमेला नहीं होना चाहिए। रोज चेक करो, ये व्यर्थ संकल्प का भी झमेला है। दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन अपने मन में तो झमेला है। तो सभी क्या संकल्प करेंगे? क्या बनेंगे? बोलो झमेला मुक्त। क्योंकि डायमंड जुबली आ रही है, तो डायमंड जुबली में झमेला वाला डायमंड चाहिए क्या? आप लोग पसंद करेंगे? या बहुत सुंदर डायमंड के बीच में 2-4 झमेले वाले डायमंड हो तो पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना।
लेकिन इसकी बहुत सहज विधि है, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त करो, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टांस ऐसे है, उसको नहीं देखो, लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन को, बुद्धि को किनारे कर लो। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। क्या पहाड़ से माथा टकराना है? पहाड़ हटेगा क्या? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज अनुभव होगा। मुझे बनना है। अमृत वेले से ये संकल्प से स्वयं संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी तो है ही झमेलों की दुनिया, झमेले में तो आएंगे ही। आपकी दुनिया आपका सेंटर है तो आपकी दुनिया ही वो है तो वहाँ ही आएंगे ना। आप पेपर देने के लिए अमेरिका लंदन जाएगी क्या? सेंटर पर ही देंगी ना। तो झमेला नहीं आवे यह नहीं सोचो, झमेला मुक्त बनना है ये सोचो। हो सकता है कि वहाँ सेंटर पर या घर में जाएंगे तो कहेंगे कि ये झमेला तो मेरे से नहीं होगा। ऐसे तो नहीं। जब बाप ने कहा है कि पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के प्राप्तियों से अभी अपने मन और बुद्धि को ऊंचा उठ करो। पुरानी दुनिया से लंगर उठा लिया कि अभी लगा हुआ है, बंधा हुआ तो नहीं है। वो कहानी सुनाते हैं ना, तो अनजान रहना ये भी अंधकार है। वो अंधकार नहीं, लेकिन अनजान रहना भी अंधकार है। तो अंधकार में नहीं रह जाना। अच्छी तरह से चेक करो, देखेंगे ये झमेला मुक्त नंबर 1 कौन सा सेवा केंद्र या मधुबन बनता है। मधुबन वालों को भी बनना है। ऐसे नहीं जो ग्रुप आया है उनको ही बनना है। मधुबन वाले नीचे बैठे हैं ना। तो ओम शांति भवन का हॉल फुल होने के कारण सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। बाबा बोले चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे नीचे बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के तो सामने हैं। आप टीवी के सामने हो, बाप दादा आपके सामने हैं। तो मधुबन वाले या जो भी देश विदेश सभी इसमें नंबर 1 बनो। फिर डायमंड जुबली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अभी बाप दादा को थोड़ा थोड़ा होता है कि क्या सभी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ये बाप दादा का संकल्प ठीक नहीं है। ऐसा है ना। बाप को तो बच्चों पर निश्चय है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है। क्या करेंगे? बाकी है ही क्या, 1 मास। डायमंड जुबली तो जनवरी से शुरू है। डायमंड जुबली के बीच में करेंगे, आरंभ में करेंगे, क्या करेंगे? बताओ, राय बताओ कि डायमंड जुबली के आरंभ में मुक्त हो जाएंगे या समाप्ति में मुक्त होंगे? जो समझते हैं थोड़ा समय तो चाहिए, इतने में कैसे हो जाएंगे? 63 जन्म के संस्कार है, 1 मास में खत्म हो जाएंगे, मुश्किल लगता है। टाइम चाहिए 2 मास, 6 मास, क्या समझते हो? जो समझते हैं कुछ टाइम चाहिए वो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया वो खड़े हो जाओ। सच्चे तो है ना। इन्हों का फोटो निकालो, इन्हों को टाइम देंगे, घबराओ नहीं। जिन्होंने भी हाथ उठाया है वो अपनी चिटकी में सेंटर और अपना नाम ये परिचय लिख करके शांतामणि को देना। कोई हर्जा नहीं है। आप लोगों ने सच बोला तो जल्दी हो जाएंगे। बाकी इतने सभी अगर मुक्त हो गए तो थोड़े तो आपकी पूछ पकड़ कर भी मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, पोस्ट वाले इशू कहाँ है? इसके पास पोस्ट आती है तो 1 मास के बाद कोई ऐसी झमेले की पोस्ट नहीं आनी चाहिए। अगर आवे तो आप बाप दादा को बताना, ठीक है ना। पक्का काम करना चाहिए। इनको पहचानते हो ना, इससे सबका काम पड़ता है।
भविष्य बनाने के निमित्त तो रखा हुआ है ना, सभी जमा यहीं आ सकते हैं। अच्छा, डबल विदेशियों ने क्या कहा? जोन तो बहुत आए हैं। सभी जोन वालों से बाप दादा ने हाथ उठवाए। अच्छा, सभी जोन चाहे दिल्ली, चाहे गुजरात, चाहे तमिलनाडु जो भी हैं, बाप दादा ने देखा कि सभी के मन में डायमंड जुबली का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है और सभी समझते हैं कि ये डायमंड जुबली यज्ञ की स्थापना निर्विघ्न 60 साल चली है और आगे भी चलती रहेगी। तो 60 साल वृद्धि होती रही है, खत्म नहीं हो जाए, संस्था या खिटखिट में बिगड़ नहीं जाए। यह इस विद्यालय की दुनिया के लिए बहुत बड़ी शान है। तो डायमंड जुबली मनाना अर्थात हर ब्राह्मण का ये शान है कि हम ऐसे विद्यालय के हैं या ऐसे श्रेष्ठ कार्य के साथी हैं। 60 साल कोई कम नहीं है, दुनिया के लिए तो असंभव बात है, लेकिन आप जानते हो कि परमात्मा कार्य सदा अचल अविनाशी है। तो संस्था की शान अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा की शान है। फलक से कहते हो कि हमारे कार्य की डायमंड जुबली है। दुनिया वाले तो समझते हैं कि कोई भी बड़ा गुरु गया तो संस्था भी गई, इन्हों का ब्रह्मा बाबा गया तो सब कुछ गया। लेकिन आप जानते हो कि ब्रह्मा बाप द्वारा भी चलाने वाला अविनाशी बाप है। तो ये डायमंड जुबली एक कार्य के सफलता की निशानी है। इसमें चाहे युवा हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, सभी को डायमंड बन और अन्य डायमंड की माला बनानी है। अगर स्वयं निर्विघ्न श्रेष्ठ डायमंड है तो चारों ओर को भी ऐसे ही बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।